तो आज का मामला हरियाणा से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हरियाणा के जठलाना में वक्फ प्रॉपर्टी पर तनाव है। गुरुद्वारे को वक्फ बोर्ड बताता है मस्जिद। यहाँ संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी बात का जिक्र भी किया था। वक्फ संशोधन बिल पास होते ही खुशी से यहाँ पर लोग झूम उठे हैं। 58 साल से चल रहा है मामला, जमीन को लेकर ये विवाद है और अब जब वक्फ संशोधन बिल पास हुआ संसद से तो उसके बाद लोग यहाँ पर खुशी से झूम उठे। तो यमुनानगर की जमीन का ये मामला है। आपको बता दें कि संसद में भी मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जरिए उठाया गया था। दरअसल गुरुद्वारे को एक धार्मिक जगह को वक्फ बोर्ड बताता है मस्जिद और इसीलिए ये जमीन का विवाद सामने आया है। संपत्ति का विवाद है। जमीन को लेकर विवाद क्या है आपको ये बताते हैं। ये विवाद शुरू कब हुआ? दरअसल 1947 में पाकिस्तान से भारत आए 2 भाइयों को जमीन अलॉट हुई। फिर दोनों भाइयों ने अपने अपने घर के अंदर छोटा गुरुद्वारा बनाया। बाद में जमीन गांव की गुरुद्वारा कमेटी को सौंप दी गई। 1967 में वक्फ बोर्ड ने जमीन पर दावा कर दिया कि ये जमीन उनकी है। तब से मामला अलग अलग अदालतों में चल रहा है जमीन को लेकर, यानी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर। वक्फ बोर्ड का दावा है कि परिसर में पहले जामा मस्जिद थी। वक्फ बोर्ड का दावा ये है कि निचली अदालतों ने उसके पक्ष में फैसला किया, यानी मुस्लिम पक्ष में फैसला किया है, वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला किया है। कानूनी विवाद की वजह से गुरुद्वारे में विकास नहीं हुआ है। गुजरते वक्त के साथ गुरुद्वारा खंडर में तब्दील हो चुका है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब लोगों में उम्मीद जगी है कि इसका विकास हो पाएगा। और हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा ने गांव के लोगों से भी बातचीत की है। इस पूरे विवाद को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की है मोहित ने। उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जो तमाम आप ग्रामीण देख रहे हैं, ये लगातार पिछले कई सालों से, कई दशकों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके पूर्वज भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। इनके पास तमाम ये कागज़ हैं जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं। और गुरुद्वारे की ज़मीन पर अपना हक लेने के लिए लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आप ये बताइए, विवाद कितना पुराना है और कब से आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लगभग 1967 से। और गुरुघर है यहाँ पे 47 से है। पार्टीशन के बाद यहाँ पे मस्तान चंद जी को ज़मीन अलाट हुई थी, तो उन्होंने एक साइड में अपना घर बनाया, उसी में साथ में गुरुघर बना दिया। तो 1967 में जब वक्फ बोर्ड ने इस पर दावा ठोका तो उन्होंने उसके बाद ये ज़मीन उसको दे दी थी, अपना गुरुद्वारा कमेटी को दे दी थी। तो तब से केस लड़ रही है कमेटी इसका, अभी भी लड़ रही है कोर्ट में, अभी भी केस चल रहा है। तो वक्फ बोर्ड ने क्या आधार बनाया, किस आधार पे दावा किया? वक्फ बोर्ड ने दिखाया इसको जामा मस्जिद। स्टार्टिंग में उन्होंने जामा मस्जिद दिखाई थी, वो है 2300 स्क्वायर फुट की दिखाई है उन्होंने, बल्कि ये ज़मीन जो है 5270 स्क्वायर फुट है। तो उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट पेश करके, ऊपर उनकी साठ गांठ है क्या है उन्होंने करके सारा, तो इसको गलत दिखाया सारा। तब से मामला अदालतों में चल रहा है? हाँ, तब से चल रहा है जी अदालत में। तो आपके कई पूर्वज भी लगातार इस गुरुद्वारे की ज़मीन हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ते रह गए, क्योंकि यहाँ गुरुद्वारा आप बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन पुराना हो गया है। तो अभी क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति ये है कि यहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा भी काम करना चाहता है तो यहाँ पे उपद्रव करते हैं ये लोग। जो दूसरा समुदाय है वो उपद्रव उतार हो जाता है। और हम लोग तो जब तक ये बिल नहीं आया था तब तक तो हम ये सोचते थे कि भाई ये पता नहीं किस दिन लोग आएंगे और इसे लेकर के छीन करके चले जाएंगे। मैं तो धन्यवाद करता हूँ किरण रिजिजू जी का, माननीय अमित शाह जी का, जिन लोगों ने ये वक्फ बिल संशोधन लेके आए हैं। इसके तहत अब उम्मीद ये जगी है कि अब ये जो है गुरुद्वारा, जो गुरुघर है हमारा, ये हमारे पास आ जाएगा। शाह जी हमें जिताने का काम करेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके पूर्वज भी लगातार यहाँ पर ये कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, तो क्या कितने सालों से विवाद चल रहा है? ये सन 67 से चल रहा है जी ये बात। 10 साल तो मैं भी सरपंच रहा, मैंने भी तारीखें भुगती। मेरे को सेशन कोर्ट ने बुलाया था इसके फैसले के लिए, तब भी ये नहीं माने थे। अच्छा, तो आप उसी परिवार से आते हैं जिसकी ज़मीन है? नहीं, मैं उस परिवार से नहीं हूँ। जब देश आज़ाद हुआ, तो जब देश का बंटवारा हुआ तो यह ज़मीन श्री मस्तान चंद गोविंद लाल जी के नाम पर अलाट हुई। उसके पश्चात उनको विश्वास था गुरुघर पे, इसलिए उन्होंने साथ में प्रकाश किया गुरु ग्रंथ साहब जी का, और उसके वहीं वो उनको पूजते थे। परंतु सन 1968 में उन्होंने यह स्थान छोड़ करके गुरुद्वारे को दे दिया गया। तो उसके पश्चात उन्होंने अपने वहाँ पर अपना अलग घर बना लिया।
तब से लेकर सन 1947 से लेकर आज तक यहाँ पर हमेशा ही सुबह शाम अरदास भी होती है और गुरु लंगर भी चलता है। 25 इयर्स तो मुझे भी यहाँ पर आए हुए हो गए हैं और ससुर जी हमारे 82 इयर्स के हैं, वो भी यही बोलते हैं कि जब से ऐसा ही हालत है और जर्जर होती जा रही है यहाँ की हालत गुरुद्वारा साहिब की। और मुस्लिम तो मैंने भी नहीं कभी आते हुए देखे यहाँ पर कि कभी आते हैं, कोई भी नहीं आता है यहाँ पर। तो ये पूरा विवाद है जो कि 1967 से चला आ रहा है, और जबकि दावा यहाँ पर जो ग्रामीण है वो कर रहे हैं कि यहाँ पर एक हिंदू परिवार रहता था जिसने अपने घर के अंदर ही गुरुद्वारा स्थापित किया, और उसके बाद ये जो पूरी ज़मीन थी वो गुरुद्वारा कमेटी को दे दी गई यहाँ पर गुरुद्वारा बनाने के लिए। लेकिन जब वक्फ बोर्ड अस्तित्व में आया तो उसके बाद वक्फ बोर्ड की ओर से यहाँ पर दावा कर दिया गया इस ज़मीन पर कि ये ज़मीन उनकी है, और उसके बाद से ही तमाम कानूनी अड़चनों के बीच, तमाम कानूनी दाव पेच और केसों के बीच ये पूरा मामला चला आ रहा है। लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि अब जब संसद में ये पूरा मामला उठा है, जब संसद में वक्फ संशोधन बिल पर बहस हो रही थी, तब किरण रिजिजू ने और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये मामला उठाया है। इस गांव का जिक्र किया गया, यहाँ के केस के बारे में बताया गया कि किस तरह से वक्फ बोर्ड ने गुरुद्वारा की ज़मीन पर दावा कर रखा है। तो उसके बाद यहाँ के लोगों को उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा होगा और उनको यहाँ का हक मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं। और अगर वक्फ बोर्ड चाहता है तो उसको गांव में ही दूसरी जगह पर पंचायती ज़मीन देने को भी गांव के लोग तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद वक्फ बोर्ड इसी ज़मीन को हासिल करने को लेकर अड़ा हुआ है। तो आपने ये पूरा विवाद जाना है, और यमुनानगर के जठलाना में जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, TV9 की टीम वहां पहुंच गई है। जठलाना से देखिए TV9 संवाददाता मोहित मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के यमुनानगर के जठलाना गांव के एक विवाद की चर्चा की, जो कि गुरुद्वारे की 14 मरले ज़मीन को लेकर पिछले कई दशकों से वक्फ बोर्ड के साथ जारी है। हम इस वक्त उसी गांव में, उसी गुरुद्वारे के परिसर में मौजूद हैं। ये गुरुद्वारा साहिब है जठलाना गांव का, और ये पिछले कई दशकों से यहाँ पर गुरुद्वारा है। बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद यहाँ पर एक हिंदू परिवार आकर बसा था। मस्तान चंद और गोविंद लाल, दो भाई यहाँ पर आए थे। उनको ये ज़मीन भारत सरकार की तरफ से दी गई यहाँ पर रहने के लिए, और उसके बाद से वो लगातार यहाँ पर रह रहे थे। अपने घर के परिसर में उन्होंने गुरुद्वारा बना लिया। लेकिन 1967 में बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ने अचानक से इस ज़मीन पर दावा कर दिया और कहा कि ये मस्जिद की ज़मीन है। इसी वजह से आप देखिए ये जो गुरुद्वारा है वो लगातार खंडर हालात में आ चुका है, क्योंकि पिछले कई सालों से कानूनी दावपेच, कानूनी अड़चनें, कानूनी केस, अदालतों के चक्कर में ये पूरा मामला फंसा हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं वो गुरुद्वारे में पूजा पाठ नहीं कर पा रहे। इसी वजह से यहाँ पर निर्माण कार्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि विवाद लगातार चला आ रहा है। वक्फ बोर्ड ने दावा कर रखा है। आप देखिए इस गुरुद्वारे की हालत क्या हो गई है। ग्रामीण यहाँ पर जो हैं वो लगातार पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का यहाँ पर प्रकाश भी किया गया है, उनको विराजमान किया गया है। लेकिन फिर भी ये जो गुरुद्वारे की हालत है, इस वजह से ग्रामीण जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड को पंचायत के द्वारा यहीं बगल में ही इतनी ही ज़मीन देने का ऑफ़र दिया गया था, जिसे वक्फ बोर्ड से जुड़े कुछ लोगों ने मान भी लिया था। लेकिन उसके बावजूद वक्फ बोर्ड यहाँ पर जो आस्था का केंद्र है, यहाँ पर हिंदू और सिख परिवारों की, उस गुरुद्वारे की ज़मीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी वजह से विवाद चल रहा है। लेकिन ग्रामीण ये भी कहते हैं कि आज़ादी के बाद से उनके परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पूर्वज भी यहाँ पर रहते थे, पूजा पाठ करते थे, और कभी भी उन्होंने नहीं देखा कि यहाँ पर मुस्लिम लोग आते थे, यहाँ पर कोई मस्जिद थी। और अचानक से ही वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया गया है। मामला कोर्ट में भी है, लेकिन अब उम्मीद जगी है, जिस तरह से पूरा मामला संसद में बहस के दौरान उठा है, जो हरियाणा के यमुनानगर के जठलाना गांव का ये पूरा विवाद है, उसकी चर्चा हुई है। और साथ ही जो वक्फ संशोधन बिल लाने की केंद्र सरकार तैयारी कर रही है, तो यहाँ जठलाना गांव के ग्रामीण उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले का भी निपटारा होगा और उनको ये जो ज़मीन मिलेगी जिस पर उनके पूर्वज भी लगातार पूजा पाठ करते रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं और पूरा विवाद सुलटेगा। और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो दावा किया गया है, हालांकि अदालत के अंदर भी दावे लगातार जारी हैं, लेकिन जो ग्रामीण है वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ये विवाद सुलझेगा और उनको ये ज़मीन मिलेगी जहाँ पर वो गुरुद्वारा बनाकर पूजा पाठ कर सकेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि TV9 की टीम ने मुस्लिम पक्षकार से भी बात की है इस मामले में, इस पूरे विवाद को लेकर, जमीन विवाद को लेकर। साथ ही हिंदू पक्षकार का क्या कुछ कहना है ये भी जानने की कोशिश की है।
बोर्ड ने जो है इनके खिलाफ दावा डाला और सुप्रीम कोर्ट तक मेंटेन होया है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक आते चले गए, लेकिन इसका दखल नहीं होया। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें जो है चेयरमैन ने केस विड्रॉ कर लिया कि जब हमें जरूरत पड़ेगी मस्जिद की जब ले लेंगे। हाँ जी, अब ये मुसलमानों ने दावा रखा, नीचे इसमें स्टे है सिविल कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, बोर्ड के खिलाफ भी चल रहा है, इनके खिलाफ भी चल रहा है। कोर्ट ने तो जो है यो वक़्फ़ के हक में कर रखी है सुप्रीम कोर्ट तक। गुरुद्वारा में उसके पश्चात कुछ नहीं बन पाया कि जब भी हम बनाने लगते हैं तो वो मुस्लिम समाज आकर के ऊपर केस चल रहा है तो रुकावट डाल देता है। उन्होंने आज तक एक ईंट भी या कुछ भी आज तक उन्होंने देखा भी नहीं। अलग कोई यहाँ पे नमाज नहीं हुई तो हम लोग तो सुबह शाम दोनों टाइम हमारा यहाँ प्रकाश उत्सव होता है। और ये पूरा विवाद बहुत पुराना है। TV9 संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने अंबाला में हरियाणा वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन हरियाणा वक्फ बोर्ड के अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। हरियाणा के यमुनानगर के जटलाना गांव में गुरुद्वारा कमेटी की 14 मरले जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड के साथ 58 साल से जो विवाद जारी है वो भले ही संसद में उठ गया हो, लेकिन हरियाणा वक्फ बोर्ड की ओर से कोई भी इस मुद्दे को लेकर कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है। हम अंबाला कैंट में इस वक्त हरियाणा वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार हमने इस पूरे मुद्दे को लेकर अंदर अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि इस मामले को लेकर वो क्या कहते हैं। तो उनका कैमरे पर कुछ भी कहने से उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। उनका सिर्फ ये कहना था कि जो ये ज़मीन है जटलाना गाँव की, वहाँ पर पहले मस्जिद हुआ करती थी और ये जो केस है वो अलग अलग अदालतों में हरियाणा वक्फ बोर्ड जीत भी चुका है। हालांकि हमने उनसे इस पूरे मामले को लेकर कुछ दस्तावेज भी मांगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर कैमरे पर ना तो कोई दस्तावेज दिखा सकते हैं और ना ही कोई टिप्पणी कर सकते हैं। हालांकि दावा अभी भी वक्फ बोर्ड का यही है कि जिस जगह पर गुरुद्वारे की बात की जा रही है वहाँ पर पहले मस्जिद हुआ करती थी और तमाम अदालतों में वो ये बात साबित भी कर चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल हरियाणा वक्फ बोर्ड ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। कैमरे पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और उनका कहना है कि अभी जो यथास्थिति वहां पर है वही बनी रहनी चाहिए और बाद में इस मामले को वक्फ बोर्ड की तरफ से देखा जाएगा, क्योंकि अभी संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जो तमाम जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरा हो जाने के बाद ही वो तय करेंगे कि आगे इस मामले को लेकर किस तरह का बयान दिया जाना है। फिलहाल हरियाणा वक्फ बोर्ड ने इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।